ध्यानाभ्यास के इस पावन अभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही अनुभव कीजिए। नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर है जो आप ही हैं। शास्त्रीय भाषा में जो आत्मा है और शक्ति रूप से जो परमात्मा है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को ही निरंतर अनुभव में लीजिए। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो फिर आपका ध्यान आपके शरीर के विभिन्न भागों पर जाता है। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होता है। इसी अनुभव के द्वारा आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। परमात्मा भी अपने आभ्यंतर शरीर में होने वाले सुख का ही अनुभव करते हैं। वही काम आप कीजिए। अपने ही आभ्यंतर शरीर में जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। यही परमात्मा होने की विधि है। सकल दुखों से मुक्त होकर सकल सुखी होने की यही विधि है। आपका आप अनुभव करना, अपना ही भोग करना, बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को नहीं भोगना। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को यह विकल्प नहीं होता कि हे जीवों हमको देखो जानो। हम रथाई उनके आश्रय से जीते हैं, उनके पराधीन जीते हैं। बिना ही मूर्त पदार्थों के आलम्बन से जीने की कल्पना कीजिए, भावना कीजिए। यहाँ केवल अपना ही आलम्बन है, अपना ही अनुभव है। दृष्टि को केवल अपने शरीर पर रखना है। अपने सिर से पैरों तक। इतने से उपाय से हम नाना प्रकार के दुखों से मुक्त होते हैं। और ये उपाय नहीं किया जाए तो इस जन्म में भी दुख है और आगामी भविष्य में भी दुख है। अपने दुखों से रक्षा करना ही धर्म है। इसलिए बस अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही निरंतर अनुभव कीजिए।
अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैला कर रखिए। अंतर्दृष्टि करने से आपको अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति स्वयमेव अनुभव में आती है। मोक्ष मार्ग बस अबाउट टर्न करना है, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना है। प्रयत्न कीजिए अपना ही एहसास करते हुए रहने का। सिर से पांव तक अपने शरीर के विभिन्न अंगों का ही अनुभव वेदन करते हुए रहने का। अपनी काया बड़ी है, नाना अंगोपांग हैं, थोड़े थोड़े भाग से इसको अनुभव में लेते हुए इसी में अपना समय व्यतीत कीजिए। जो भी मुद्रा आपको आरामदायक हो, उसी मुद्रा में रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही अनुभव में लेना है। स्वास्थ्य और सुख पर्यायवाची शब्द हैं, तो अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना वही अपने सुख का अनुभव करना है। जो भी यहाँ कर्म की उपाधि है उसको शांति पूर्वक भोग लीजिए और बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त हो जाइए। अपने आभ्यंतर काया ही अपने होने से यही भोगने योग्य है। यही अपना वास्तविक धन है। बाह्य कोई पदार्थ हमारे नहीं है, इसलिए उनको भोगना योग्य नहीं है। उपादेय अपनो अपा बैतचम हेयम। अपना आत्मा जो मनुष्याकार है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है, वही ग्रहण करने योग्य है। इससे भिन्न सब बाह्य पदार्थ भोगने योग्य नहीं है, आलम्बन लेने योग्य नहीं है। जो स्व है, आप है, वही भोग्य है। इसके अलावा सब पर पदार्थ हैं, वे भोग्य नहीं है। अपनी दृष्टि को अपने शरीर पर फैला कर रखिए बंद नेत्रों से, और इसी प्रकार अपने समय को व्यतीत कीजिए। यही स्वस्थ होना है, अपने में उपस्थित रहना है।
अपने सन्मुख रहना ही अपनी आराधना करना है, आत्म आराधना। और आत्म आराधना ही सच्ची आराधना है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र आत्म ही तीर्थ सुखदाई। अपना मनुष्याकार बंद नेत्रों से लक्ष्य में रखिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। इसी प्रकार हम अपने आप को भोगते हैं और विषयों से विरत रहते हैं। यही यथार्थ त्याग है। ललाट भाग पर आइए। विशाल है ललाट का भाग। अपने ही ग्राहक बनना है, जो अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है। ललाट का भाग अपना हर भाग सुख का बना हुआ है। हर भाग के सन्मुख होने से सुख का ही अनुभव होता है। इसी बात की परीक्षा करके फिर अपने सन्मुख रहिए। दोनों कानों का भाग अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। भीतर और बाहर कानों का एहसास बराबर नहीं होता हो तो अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली की सहायता से अपने कानों की हल्की हल्की ड्राई मसाज कीजिए। स्वास्थ्य में सुधार करने का यह एक अच्छा उपाय है, स्वाधीन उपाय है। कानों के बाह्य भाग की सूख की मालिश अपने हाथों से अपनी उंगलियों से करना। कानों का ये बाह्य भाग मानो एक मसाज के लिए ही है, इसलिए इस भाग की अच्छी मसाज करते हुए इस भाग को महसूस कीजिए।
हमें अपना अधिक से अधिक समय अपने को देना है, अपने शरीर को जो मूर्त शरीर में मिला हुआ है, मूर्त शरीर के बराबर है, बस नख के इसको छोड़ देना है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए, दोनों नथनों के भाग पर। श्वासोश्वास की प्रक्रिया यहाँ अनुभव में आती है। अपने होठों के भाग पर आइए। अपने अंगों के नामों को ही मंत्रों के नाम जानकर मन ही मन दोहराइए और अपने उन अंगों के सन्मुख हो जाइए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए, ऊपर का तालु का भाग। जीभ को अपने मुंह के भीतर घुमाइए ताकि आप अंतर्मुख बने रहें। दोनों नथनों का भाग शरीर के प्रति जागृत रहना, निरंतर इसका एहसास करते हुए रहना। बहिर्मुखता के संस्कार को इस प्रकार तोड़ देना है। अपने पेट के भाग पर आइए। आप जिस भी भाग के सन्मुख होते हैं वहाँ के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति आपके अनुभव में स्वयं आती है। प्रयोजनभूत पदार्थ बस अपनी अमूर्त काया है। अन्य पदार्थों के प्रति विरक्त रहना है, उदासीन रहना है। अपना कर्तव्य अपने प्रति है। सीने का भाग, पेट का भाग, पेट के बाहर भीतर आने को महसूस कीजिए। केवल महसूस करना है।
अपने दाहिनी भुजा पर आइए। हर अंग के छोटे छोटे उपांग मन से कल्पित कीजिए। छोटे छोटे विभाग करते हुए यदि हम अंतर यात्रा करते हैं तो हम बहुत अधिक काल तक अंतर यात्रा कर सकते हैं, वीतराग रह सकते हैं, नाना विकल्पों से बच सकते हैं। अपनी काया की विकलता, दुख रूपता बस बहिर्मुखता के कारण है। उस बहिर्मुखता से ही हमें अपने आप को बचाना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक अपने समय को अपने सन्मुख रहकर ही व्यतीत करने का प्रयास करिए। यही परमार्थ है। बायां पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। यही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। पूरी मूर्त लक्ष्य में रखिए। अपना ग्रहण और पर का त्याग। इसी से कर्म शत्रुओं का नाश होता है। पूरी मूर्त प्रभु की मूर्त, आनंद मूर्त। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।